चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग, दिस इज संतोष सोनी। वेलकम टू ऑल, सभी को स्वागत है। जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि ज्योमेट्री का लाइन्स एंड एंगल्स का लेक्चर हमने लिया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया था। ठीक है, आज भी कुछ जो है वो क्वेश्चन रहते हैं, कुछ कंसेप्ट भी बच रहे हैं, उसको देख रहे हैं हम। कंसेप्ट को बताते हुए चलेंगे और फिर बाद में क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए। चलिए देखिए, ये लाइन है। ठीक है, इस लाइन को मान लीजिए ऐसे हम खींचे हैं, इसका नाम देते हैं हम, ये ओ है, ये ए है, ओ है, और ये आपका ए है, ये आपका बी है। ठीक है, तो ये जो अंदर में एंगल बन रहा है वो इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। क्या होगा? इंटीरियर एंगल होगा। ये देखिए, जैसे ये फिगर हम बनाए, यहाँ से एक फिगर ऐसे ड्रॉ किए हैं, ऐसे देख लीजिए आप, ये है, ये है। यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन को खींच रहे हैं जो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या है? एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का मतलब है कि अंदर में ये एंगल बन रहा है, अंदर में ये एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका नाम हम ओ दिए, इसका नाम हम ए दिए, और इसका नाम हम बी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जो अंदर में बना है, ये अंदर में जो बना है उसको हम इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। ये मान लीजिए कि ये पी है। ठीक है, ये वाला और ये वाला, ये पूरा एंगल जो रहेगा, जैसे 60 डिग्री का एंगल होगा तो एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो मान लीजिए कि ये थीटा है। ठीक है, थीटा है, तो ये भी थीटा में डिवाइड होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब इसको हम खींच रहे हैं जो इसका एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, इसका नाम हम क्यू दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एंगल बाइसेक्टर है, तो एंगल बाइसेक्टर होने की वजह से ये इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। मान लीजिए कि ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। ठीक है, ये हो जाएगा, सबका नाम लिख दिए हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि डी हो गया ये। ठीक है, तो यहाँ से कंसेप्ट ये बनता है कि ये अंदर में बन रहा है। ठीक है, ये अंदर में बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे। इसी को बोलते हैं हम लोग आंतरिक बाह्य कोण, सॉरी आंतरिक, आंतरिक कोण समद्विभाजक। आंतरिक कोण समद्विभाजक मतलब अंदर का एंगल को बराबर बांट रहा है, इसलिए इसको आंतरिक कोण समद्विभाजक बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे बाहर का एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे बाह्य कोण समद्विभाजक, समद्विभाजक। ठीक है, इसका नाम हम लिख सकते हैं
एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है ये वाला लाइन, ठीक है। बोलेंगे जी सर। अब देखिए इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। उसको देखेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। कितना डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का। कैसे, ये अल्फा और अल्फा कितना हुआ, अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू कितना हुआ, अल्फा अल्फा थीटा थीटा। मतलब एक बार ये स्ट्रेट लाइन बनाया तो स्ट्रेट लाइन बनने की वजह से 180 डिग्री, यानी 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से 2 को हम कॉमन लिए तो अल्फा प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से यदि इसको कैंसिल आउट करेंगे ये 90 टाइम्स में चला जाएगा, मतलब अल्फा और थीटा का वैल्यू जो है वो 90 डिग्री आ जाएगा। तो अल्फा और थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, अल्फा और थीटा का वैल्यू हमेशा 90 डिग्री आएगा। ये कंसेप्ट है, इस पर क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। तो इसको आप लर्न कर लेंगे, है ना। ये कंसेप्ट था। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल के बारे में यूज होगा तो इसको बता रहे हैं हम जरा सा। ये एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल है। ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो यहाँ वाला बना हुआ एंगल और यहाँ का बना हुआ एंगल के सम के इक्वल होगा। तो ये एंगल ए होगा और एंगल ये बी होगा। अब इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, तो ये मान लीजिए कि सी है, तो ये वाला जो है सी है, तो ये वाला एंगल को हम कैसे क्या लिखेंगे, तो ये जो बाहर का एंगल है, बाहर का एंगल इसको, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस सी लिख सकते हैं, 180 डिग्री माइनस सी। अब देखिए ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, तो आप बोलेंगे उछल के जी सर 180 डिग्री होता है। यहाँ से क्या करेंगे कि जब एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। यहाँ से सी को उधर ले जाइए तो एंगल ए बचेगा और एंगल बी बचेगा, और यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा। तो 180 डिग्री माइनस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम एक बात क्लियर कर लिए कि ए प्लस बी लिखें चाहे तो 180 डिग्री माइनस सी लिखें, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी था। एक्सटीरियर एंगल जो होता है, एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होगा। कैसे, मतलब बाह्य कोण जो होगा वो अंत अभिमुख कोण के योग के बराबर होगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं हम। ये कंसेप्ट था आपका, इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, यूज करेंगे हम आगे, क्योंकि एक भी चीज़ भूलें तो सब जो है वो दिक्कत हो जाएगा सबको। इसीलिए कुछ भी भूलना नहीं है। जो भी चीज़ें आपको चैप्टर में बताया गया है वो बेसिक चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं सबको हम एक साथ समराइज कर रहे हैं, क्योंकि आगे आपको दिक्कत नहीं हो, ठीक है। यहाँ से हम नेक्स्ट पेज ले रहे हैं। देखिए एक ट्रायंगल बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। यहाँ से और यहाँ से इसको हम मिला रहे हैं, तो ये स्टार बन गया, स्टार हो गया। ये बोलेंगे जी सर स्टार हो गया, ये ए है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। मतलब ये क्वेश्चन पूछा गया था, अभी का ये क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा लगता है 14-15 का क्वेश्चन होगा। तो इसमें पूछा गया था कि बताइए आप कि इसका नाम हम 1 रखें, इसका नाम हम 2 रखें, इसका नाम 3 रखें, इसका नाम 4 रख दिए और इसका नाम 5 रख दिए। तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 3 और एंगल 4 और एंगल 5 कितना होगा? ठीक है, तो देखिए एक्सटीरियर एंगल पर ही बेस्ड है ये। एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है, यहाँ समझा रहे हैं। देखिए एक्सटीरियर एंगल होता है कि यदि हम यहाँ पे जो एंगल बना रहे हैं, जो एंगल यहाँ पे बनाएंगे हम ए, बी और सी, ठीक है, वो हमेशा इसके ऑपोजिट एंगल के इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे एंगल ए है, यहाँ पे एंगल बी है, तो ये दोनों का सम करने पर जो है वो इतना के बराबर हो जाएगा। जैसे एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेके हम देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एंगल है 50 डिग्री और यहाँ पे 60 डिग्री है। तो ये बाहर का जो एंगल होगा, बाहर का एंगल कितना होगा? बोलेंगे सर 50 और 60 को सम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 110 डिग्री। तो ये वाला कितना हो जाएगा? 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल से लोग बहुत जल्दी समझते हैं, इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू ले रहे हैं ना। तो ये हो गया। अगर हम इसी में एक क्वेश्चन और पूछ दें कि बताओ ये एक्सटीरियर एंगल जो है 150 डिग्री है और ये एंगल जो है एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, और ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। ये वाला एंगल आपको दिया गया है 69 डिग्री। तो कैसे फाइंड करेंगे? एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इसके और इसके सम के इक्वल होगा। तो आप बोलेंगे जी सर ये वाट है और ये 69 डिग्री है और यहाँ से ये आपका 150 डिग्री दिया गया है। ये 69 को उधर लेकर जाएंगे तो 150 में आपको घटाना होगा 69 को। ठीक है, तो यहाँ से 10 में 9 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ बचा 14, 14 में 6 जाएगा तो 8, यानी 81 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, 70 घटाएंगे तो 80 बचेगा और एक ज़्यादा घटा रहे हैं तो एक कम, एक ज़्यादा घटा रहे हैं तो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए? अब इसी कंसेप्ट का यूज करके हम इसको बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चाहते हैं कि सब कुछ जो है एक ही ट्रायंगल में हम इसको मर्ज करके लाना चाहते हैं। अगर सारा जो एंगल है वो एक ही जगह पे जमा होके सम करेंगे तो बनेगा। मतलब यहाँ से देखिए ट्रायंगल, जो गौर करने वाली बात है वो ट्रायंगल हम बोल रहे हैं बी बी ओ बी ओ ई, ट्रायंगल बी ओ ई को देखिए। तो ट्रायंगल बी ओ ई को देखेंगे, देखिए गौर करिएगा जरा सा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखिए, ये जिसको हम दिखा रहे हैं उसको देखिए। ये ट्रायंगल है, इसका ये एक्सटीरियर बन रहा है। बोलेंगे हाँ सर इसका एक्सटीरियर ये बन रहा है। तो ये वाला कितना होगा? तो ये वाला जो होगा वो आपका 2 और 5 के इक्वल होगा। एंगल 2 और एंगल 5 के सम के इक्वल होगा। चलिए एक और ट्रायंगल अब ले रहे हैं हम, ए डी, और इसका मान लीजिए कि ए डी एफ मान लीजिए इसको यहाँ पर। तो इसको क्या करेंगे? ए डी एफ, देखिए इस ट्रायंगल को ले रहे हैं हम, इस ट्रायंगल को, इसको देखिएगा गौर से। बोलेंगे जी सर देख रहे हैं गौर से, टील का जैसा नज़र रखेंगे। ठीक है, अब देखिए ये बना रहा है, बना रहा है ना। तो यहाँ से हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रायंगल, देखिए आप ट्रायंगल, ट्रायंगल
लीजिए आप ए डी और ए डी पी को ले लीजिए, ए डी और बी को ले लेंगे। तो यहाँ से ए है, यहाँ डी है और यहाँ पे बी लिखेंगे, ठीक है। तो इसका एक्सटीरियर यदि बनेगा, इसका एक्सटीरियर यदि बने, या तो एफ ही इसको लिखेंगे, ए डी एफ लिखिए, ए डी एफ लिखेंगे, ए डी एफ लिखे, ए डी और एफ, ठीक है, या ए सी ई, ए सी ई लिख लीजिए। क्या लिखेंगे? ए सी ई। ट्रायंगल ए सी ई में देखिए ए सी और ई में देखिए, तो ए सी ई में जो ट्रायंगल है ए सी और ई में, तो इसका यदि हम बात करेंगे तो ये वाला एक्सटीरियर होगा कि नहीं होगा? एक्सटीरियर इसका यहाँ बन रहा है, तो इसको यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 और 4 के इक्वल हो जाएगा, ये किसके इक्वल हो जाएगा? 1 और 4 के इक्वल हो जाएगा। ये कौन सा ट्रायंगल है? ये वाला है ए डी और ए डी ए डी ए सी ई ए सी ई ए डी एफ, ए डी एफ नहीं रहने दीजिए, है ना, ए डी एफ। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये वाला और ये वाला और ये वाला सबको सम करेंगे तो एंगल 1, एंगल यहाँ से एंगल आ जाएगा आपका एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5। तो ये ट्रायंगल बन गया, और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक्स, वाई और जेड क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसका सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आगे चल रहे हैं, आइए। यदि हम बात करें कि क्वाड्रिलेटरल है, क्या है? क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल का बात करें यदि, क्वाड्रिलेटरल मतलब होता है चतुर्भुज। क्या होता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज, तो चतुर्भुज हम बना रहे हैं। बोलेंगे जी सर बना दिए। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अगर हम इसमें से एक लाइन खींच दे बीचों बीच से बिल्कुल, तो ये हो गया। हम सभी जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री होता है। लेकिन इस चीज़ को हम प्रूफ भी करेंगे। कैसे? बोलेंगे जी सर हम प्रूफ कर लेंगे। देखिए ट्रायंगल ए सी बी में, देखिए ए सी बी में देखेंगे, ट्रायंगल ए सी बी में देखेंगे तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, जैसे ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, 3 एंगल है। ये ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना बताए हैं? 180 डिग्री बताए हैं। कितना बताए हैं? 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका जो है ये 180 डिग्री हो गया। आप देखिए दूसरा देख रहे हैं, दूसरा यहाँ से देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इसका भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 डिग्री और 180 डिग्री दोनों को सम करेंगे, कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। बोलेंगे जी सर 360 डिग्री आ गया, ये बात हम समझ गए। अब ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। यहीं से एक कंसेप्ट समझिए कि यदि हम एक फिगर बनाए इस टाइप का, ठीक है, तो ये पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो क्या करेंगे? अगर ये पैरेलल है इसका,
इसका नाम ए दिए, इसका नाम हम पी दिए, इसका नाम सी दिए, इसका नाम हम टी दिए। दोनों लाइन पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है और इसमें से हम ऐसे फिगर बना रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू यदि हम थीटा लिखें, यहाँ पे अल्फा लिखें, तो यहाँ वाला एंगल क्या होगा, यहाँ वाला एंगल क्या होगा, इसको बताना है। तो देखिए इसको हम ले रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये जो है यहाँ से पास होता हुआ एक लाइन हम खींच रहे हैं, इससे होता हुआ एक लाइन हम खींच रहे हैं, ठीक है, जो पैरेलल है। तो जो सी डी का पैरेलल है ए बी और पैरेलल है सी डी पैरेलल है। अगर हम ए बी और सी डी पैरेलल है तो इस केस में क्या बोलेंगे कि इस केस में बोलेंगे कि ये भी पैरेलल हो जाएगा, इसका पैरेलल है। और हम बताए थे कि अल्टरनेट एंगल जो होता है वो हमेशा इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ यदि अल्फा बन रहा है तो यहाँ पर भी अल्फा बनेगा, बनेगा कि नहीं। और यहाँ थीटा बन रहा है तो देखिए जेड फिगर बना रहा है ये, तो जेड फिगर बना रहा है तो यहाँ भी थीटा होगा। ये जेड फिगर ऐसे बना रहा है ऐसे, तो यहाँ थीटा होगा, तो यहाँ भी थीटा होगा। और यहाँ पे यदि जेड बन रहा है तो ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। मतलब एक बार जेड ऐसे बन रहा है, ये अल्फा है तो ये भी आपका अल्फा होगा। और एक जेड फिगर ऐसे बना रहा है जो यहाँ थीटा है, तो ये भी आपको थीटा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बोलेंगे हाँ सर ये बात हम समझ गए। तो देखिए यहाँ पे एक बात समझिए कि ये वाला जो फिगर है यहाँ वाला और ये वाला का सम दोनों इक्वल होगा। मतलब ये साइड में लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में क्या बना रहा है थीटा, और फिर इधर लेफ्ट साइड में क्या बना रहा है अल्फा। तो थीटा प्लस अल्फा का जो सम होगा, थीटा प्लस अल्फा का जो सम होगा, थीटा प्लस अल्फा का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, इधर जो बना रहा है राइट साइड में उसके सम के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये अकेला होगा, तो ये हो जाएगा क्या, थीटा प्लस अल्फा वाट का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। ये बात समझ गया। अब यहीं से एक कंसेप्ट और देख रहे हैं। देखिए ये लाइन है जो बिल्कुल पैरेलल है, ठीक है। ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ए है, ये बी है, और ये सी है, और ये डी है। बोलेंगे हाँ सर पैरेलल दिख रहा है। अब यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ जो बनेगा, वो इधर जो एंगल बनेगा ये वाला उसके सम के इक्वल होगा। मतलब लेफ्ट साइड का सम राइट साइड के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अगर अगर यहाँ पे हम बोले कि ये यहाँ पे एक्स बना रहा है, यहाँ पे वाई बना रहा है, और यहाँ पे जेड डिग्री बना रहा है, और इधर इधर वाला को हम मान लीजिए कि अल्फा दे दिए, अल्फा, और इधर वाला को बोल दिए, इधर वाला को हम बोल दिए इधर वाला को हम बोल दिए क्या कि यहाँ पे बीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, बीटा, बीटा डिग्री बना रहा है। तो अल्फा और बीटा का जो वैल्यू होगा वो एक्स, इधर लेफ्ट साइड में देखिए एक्स बना रहा है, वाई बना रहा है और जेड बना रहा है, तो एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री। और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में, तो राइट साइड में यहाँ पे अल्फा बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे राइट साइड में देखिए कि बीटा बना रहा है, क्या बना रहा है, बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एक्स डिग्री प्लस वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री का वैल्यू होगा। ये दोनों इक्वल होगा, ठीक है। अगर हम इसी में से एक लाइन खींच दें और एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर दें, ये है
ये है ए और ये है बी और ये है सी और ये है डी। सबको समझ में आ रहा है? चलिए अब यहां से हम क्या करेंगे, ये लाइन खींचे, ये लाइन खींचे, फिर ऐसे खींचे, फिर ऐसे खींचे। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, यहाँ पे जो बना रहा है, यहाँ पे जो बना रहा है, ठीक है, उसका वैल्यू हम मान लीजिए कि इसका वैल्यू हम 19 डिग्री रख रहे हैं। कितना? 19 डिग्री, 19 डिग्री। और इसका वैल्यू जो है वो 50 रख रहे हैं और इसका वैल्यू हम जो है वो x रख रहे हैं। कितना? x। और यहाँ जो एंगल बना रहा है, यहाँ जो एंगल बना रहा है उसका वैल्यू हम, ये y है, ये y है और ये 62 डिग्री रख ले रहे हैं। ठीक है, और अगर बोल रहा है क्या कि y प्लस एक्स इक्वल टू 41 है तो x का वैल्यू बताइए। तो बोलेंगे जी सर ये तो बहुत आसान बात है, कर लेंगे। तो इधर जो बना रहा है एंगल उस पर ध्यान दीजिए। इधर जो बना रहा है वो कितना है? 19 डिग्री है, 19 डिग्री है, प्लस 50 डिग्री है, प्लस x है। ठीक है, और राइट साइड में जो बना रहा है, राइट साइड में जो बना रहा है उस पर ध्यान दे लीजिए। तो राइट साइड में y प्लस y डिग्री प्लस 62 डिग्री बना रहा है। तो ये 50 और 10 60 और 69 डिग्री हो गया, प्लस x और यहाँ से y हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 62 हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि इसको 69 की ओर लेकर आते हैं, मतलब 69 डिग्री माइनस 62 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे y है और ये x को हम राइट साइड लेकर जा रहे हैं, तो प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा कि नहीं? बोलेंगे जी सर हो जाएगा। अब इसमें से 7 डिग्री आ गया, ये y माइनस एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 7। y माइनस एक्स का वैल्यू यदि 7 आ गया तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि अगर y प्लस एक्स, अगर हम बोले कि x प्लस वाई बराबर 41 है तो क्या इसको नहीं बोल सकते y प्लस एक्स बराबर 41 है? उल्टा करे सीधा करे प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो y माइनस एक्स है, y माइनस एक्स है यदि यहाँ पे 7 डिग्री लाए हैं। ठीक है, तो हम क्या बताए थे, एक कंसेप्ट बताए थे आपको कि यदि यदि x प्लस वाई बराबर a है और x माइनस वाई बराबर b है तो इस केस में क्या है कि a का वैल्यू निकालेंगे तो x और y को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, और यदि b का वैल्यू निकालेंगे तो x माइनस वाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा, तो जोड़ेंगे यदि तो यहाँ से हम y का वैल्यू, अब देखिए यहाँ से जोड़ दे रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं एक बार, तो जोड़ने से y का वैल्यू आ जाएगा 41 प्लस 7 और बटा 2 बराबर ये y हो जाएगा। 41 में 7 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 आ जाएगा, यानी y का वैल्यू 24 हो गया, y का वैल्यू 24 हो गया। तो x का वैल्यू भी लेकर आ जाएंगे, यहाँ से 41 है ये मान लीजिए, तो x का वैल्यू y जो है 24 है और यहाँ से x निकालेंगे तो ये 41 में 24 को घटा देंगे उधर लेके, तो 41 में 24 घटाएंगे यदि तो आपका हो जाएगा 16 एक 17, x का वैल्यू 17 आ जाएगा। ठीक है, x और y दोनों का वैल्यू हम निकाल लिए हैं। ठीक है, बोलेंगे जी सर समझ गए हम। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल है, एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल का यदि हम सभी बाहर का एंगल खींच दें, सभी बाहर का एंगल खींच दें हम, तो क्या होगा, ये वाला
ये वाला और ये वाला, ठीक है। यदि सब हम एक्सटीरियर एंगल को सम करें, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो सबको हम एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी सबको करेंगे तो 360 डिग्री आएगा। एक्सटीरियर एंगल का हम बात कर रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल का सम कर रहे हैं। एक्सटीरियर एंगल का यदि सम करेंगे तो हमेशा 360 डिग्री आएगा, ठीक है। ये बात हम जान चुके हैं। अब देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं फिर से। एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका 4 भुजा हो उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल टाइप में दिख नहीं रहा। अब देखिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल हम बना दिए, इसका नाम हम ए दिए, इसका नाम बी दिए, इसका नाम सी दिए, इसका नाम हम डी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? इसका नाम हम डी दे रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ का एंगल जो है आपको निकालना है। मान लीजिए कि ये एक्स है, ये वाला वाई है और ये वाला जेड है, ठीक है। तो ये वाला कितना होगा? तो बोलेंगे कि जी सर हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल जो होता है क्वाड्रिलेटरल का वो 360 होता है। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी कितना होता है? 360 डिग्री होता है। हम सभी जानते हैं क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल दिया क्या है? एक्स डिग्री, वाई डिग्री प्लस जेड डिग्री प्लस ये वाला मान लीजिए डी है, ये वाला डी है तो इसको डी लिख देंगे, ठीक है। या तो इसको सी डी कर देती है। इसका नाम हम डी कर दे रहे हैं, इसका नाम हम सी कर दे रहे हैं। इसका नाम हम सी कर दे रहे हैं। तो क्या होगा कि एक्स वाई जेड जो है और यहाँ पे सी को घटा देंगे उधर लेकर जाके, ठीक है। यहाँ से आप क्या करिए कि 360 डिग्री में मान लीजिए ये सी है तो ये सी अंदर वाला एंगल होगा ना सी, तो 360 डिग्री हो जाएगा तीन चारों को सम करने पर। अब यहाँ से क्या है कि ये उधर चला जाएगा तो एक्स डिग्री, वाई डिग्री और जेड डिग्री, एक्स डिग्री, वाई डिग्री और जेड डिग्री, और सी उधर चला जाएगा। तो 360 डिग्री में जब हम सी को घटाएंगे तो ये एक्स डिग्री, वाई डिग्री और जेड डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? बोलेंगे हाँ सर आ जाएगा। 360 डिग्री माइनस सी जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स डिग्री, वाई डिग्री और जेड डिग्री। देखिए ये वाला तीनों का सम के इक्वल हो जाएगा। यदि हम बात करें 360 में सी को घटा देंगे तो ये पूरा कंप्लीट सर्कल जब सर्कुलर राउंड आता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है। बोलेंगे जी सर ये बात हम समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, ये इसका एक्सटीरियर है, ये इसका एक्सटीरियर है। यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। यदि हम बात करें कि ए है, बी है, सी है, तो जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा बाहर का वो किसके इक्वल होगा? इसके बगल वाला को छोड़िए और ए और बी लिख दीजिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं इस एंगल को तो क्या करेंगे? बी और सी को सम कर देंगे, बी और सी को सम कर देंगे। और इसका निकालना चाह रहे हैं यदि हम एक्सटीरियर तो ये क्या हो जाएगा? सी और ए को सम कर देंगे, ए और सी को सम कर देंगे। बोलेंगे जी सर ये बात हम समझ गए। यहाँ से एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं अपने से, आपको बताना है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल if two supplementary angles
in the ratio of 5 and 4. Find the difference of greatest and smallest angle. स्मॉलेस्ट एंगल मतलब ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट एंगल का डिफरेंस बताना। चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल हम समझाए थे, क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल? जो होता है वो दो एंगल को जब सम करते हैं, हम दो एंगल को सम करते हैं, यदि ये थीटा है ये अल्फा है, तो अल्फा और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री आएगा यदि, तो हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल। इसी को संपूरक कोण बोलते हैं, इसी को संपूरक कोण बोलते हैं, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण जो एक मान लीजिए कि ये वाला एंगल है और एक ये वाला एंगल है, दो एंगल को सम करेंगे तो अगर 180 डिग्री आ जाएगा तो ये हम बोलेंगे कि सप्लीमेंट्री संपूरक कोण है। तो इसमें से जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसका रेशियो दिया है, और जब रेशियो दिया रहता है तो उसके साथ में वेरिएबल भी रहता है। जैसे ये 5x मान लिए और ये 4x मान लिए, तो इसका सम कितना हुआ? 180 डिग्री हुआ। तो ये 9x हो गया, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 9 से इसको काटेंगे हम तो 9 दूना 18 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 20 डिग्री आ गया, 20 डिग्री आ गया। लेकिन हमको पूछा क्या है? बोला है कि ग्रेटेस्ट एंगल और स्मॉलेस्ट एंगल के बीच का डिफरेंस बताना है। तो 5x और ये 4x, 5x और 4x का जो है डिफरेंस कितना हुआ? x। ठीक है, तो यही x हमको चाहिए था जो 20 डिग्री का इक्वल है। ठीक है, अब देखिए यहीं पे एक कंसेप्ट देख रहे हैं, अगला पेज में ले लें। चलिए देख लीजिए, आइए। ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है ए बी और सी। इसका वैल्यू जो है वो थीटा है, इसका वैल्यू अल्फा है। अगर हम इसको लार्जेस्ट मान लें, बड़ा मान लें, सबसे बड़ा, इस एंगल को क्या मान रहे हैं? लार्जेस्ट एंगल मान रहे हैं। लार्जेस्ट मतलब बड़ा एंगल मान रहे हैं, बड़ा, सबसे बड़ा एंगल मान रहे हैं। तो लार्जेस्ट एंगल का सम यदि थीटा प्लस अल्फा का बड़ा आ जाए, ये सिचुएशन आ जाए, तो इसमें से हम बोलेंगे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। इसी को न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज बोलते हैं। जैसे इससे आप समझिए, यहाँ पे एक ट्रायंगल बना दिए, और ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, इसी पर अभी क्वेश्चन लेंगे, है ना। तो ए के सामने ए हो जाएगा और बी के सामने बी हो जाएगा और सी के सामने सी हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे कि जी सर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम यदि सी स्क्वायर से बड़ा आ जाए, मतलब सी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के सम से छोटा हो यदि, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि ये एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, मतलब न्यून कोण त्रिभुज है। ठीक है, मतलब ये सारा एंगल कितना होगा? 90 से छोटा होगा, ये सब एंगल जो है 90 से छोटा होगा। दूसरा केस, अगर एक ट्रायंगल बनाए, एक ट्रायंगल बना रहे हैं जो एक एंगल 90 डिग्री हो जाए, कम से कम एक एंगल 90 डिग्री होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा। ए बी सी, ये थीटा है और ये
अल्फा है। तो थीटा प्लस अल्फा जो होगा अगर 90 डिग्री हो जाए, ठीक है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। मतलब इसी को बोलेंगे हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बोलेंगे, समकोण त्रिभुज बोलेंगे। तो अगर ट्रायंगल ऐसा बनाए, हम ऐसा बनाए, एक ट्रायंगल ऐसा बना दिए, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये सी होगा, ठीक है। या तो इसको जरा सा फिर से देखिए, ये ट्रायंगल बनाए, ये सी है, ठीक है, सी, ये बी है तो ये बी हो जाएगा, अगर ए है तो ये ए हो जाएगा। तो इस केस में वन एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का सम जो है अगर सी स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो इस केस में हम कहेंगे कि ये कैसा ट्रायंगल बना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना। और इसी चीज को हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो है एक बड़ा चैप्टर माना जाता है जो ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए एक ऐसा ट्रायंगल बना रहे हैं जिसमें एक कोण जो है लार्जेस्ट बना रहे हैं हम, ये वाला जो है लार्जेस्ट माने हम, ये थीटा है और ये अल्फा है। तो थीटा प्लस अल्फा, अगर लार्जेस्ट एंगल बड़ा हो जाए थीटा प्लस अल्फा से, एक एंगल जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, मतलब बड़ा होगा, 90 से बड़ा होगा, तो बाकी दोनों एंगल जो है 90 से छोटे होंगे। और एक 90 हो जाएगा तो इस ये दोनों का सम जो है 90 होगा, और 90 होगा तो एक बड़ा एक छोटा हो सकता है, ये तो बराबर हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। लेकिन इसमें सारा का सारा एंगल जो है वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। थीटा का वैल्यू 90 से जब छोटा होगा, इसमें से क्या है, थीटा एग्जैक्टली 90 डिग्री का होगा और इसमें थीटा जो है वो ग्रेटेस्ट होगा, 90 से बड़ा होगा, एक एंगल 90 से बड़ा होगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल बनेगा। इसी को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज का मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें से एक एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा हो। अगर ये ए है तो ये ए बनेगा, अगर ये सी है तो ये सी बनेगा, अगर ये बी है तो ये बी बनेगा। क्या बनेगा, बी। यहाँ पे सी स्क्वायर जो है बड़ा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से ये बड़ा हो जाएगा। तो इसी केस को हम लोग बोलते हैं कि ये ऑब्ट्यूज का केस हो गया, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का केस हो गया, ठीक है। अब इसी में ट्रायंगल का ये प्रॉपर्टी है, ट्रायंगल का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, इस पर जो है एक और प्रॉपर्टी बता रहे हैं जिससे रिलेट करके अभी क्वेश्चन पूछेंगे। देखिए आगे बढ़ रहे हैं। अगर एक ट्रायंगल बनाएं, एक ट्रायंगल बनाएं, इसमें से हम बोले कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ए के सामने ए बनेगा, बी के सामने बी बनेगा और सी के सामने सी बनेगा, ठीक है। तो ए के सामने ए और बी के सामने बी और ये सी के सामने सी। तो इस केस में तीन जो है वो आपको टर्म्स याद रखना है। ए प्लस बी जो है वो ग्रेटेस्ट होगा सी से, बी प्लस सी जो है वो ग्रेटेस्ट होगा ए से, और सी प्लस ए जो है वो ग्रेटेस्ट होगा बी से, ठीक है। मतलब सम ऑफ टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है। मतलब किसी भी त्रिभुज के किसी भी दो साइड को पकड़ लीजिए, वो हमेशा थर्ड साइड से ग्रेटेस्ट होगा, बड़ा होगा, ठीक। ये हो गया सम का कहानी, मतलब योग। और यदि हम बात करें कि एक ट्रायंगल है, ए है, ये बी है और ये सी है, तो इसका डिफरेंस का बात करें,
और हम सभी जानते हैं कि ऐसे जो होता है वो मॉडुलस कहलाता है। 11th क्लास में आप पढ़े होंगे मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब ये है कि किसी भी यदि वैल्यू को हम मॉडुलस के अंदर रखेंगे, जैसे -x को रखेंगे तो ये +x होकर बाहर आएगा, और यदि +x को रखेंगे तो ये तो प्लस पहले से ही है तो प्लस ही रहेगा। मतलब नेगेटिव चीज को पॉजिटिव करता है, ये मॉडुलस का काम है। तो यहाँ से क्या करेंगे कि 1 2 और ये 3 है। अगर a माइनस बी जो है लेस देन सी हो, और b माइनस सी लेस देन a हो, और c माइनस a लेस देन b हो, तो ये केस जो है ट्रायंगल का दो प्रॉपर्टी है, एक सम वाला एक डिफरेंस वाला। ठीक है, इसी से रिलेटेड जो है अबर लेटेस्ट 2024 में क्वेश्चन पूछा है उसको बताएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 1124। हाँ, इधर क्वेश्चन लिख लेते हैं ना। 1124 और ये m है, 472 है, 683 और ये x। ग्यारह चौबीस 472 683 x। देखिए आगे चल रहे हैं। ये ट्रायंगल हम बना रहे हैं, ट्रायंगल बना लिए। ए है, बी है और ये सी है। अब डाटा हम यहाँ से ले रहे हैं, डाटा हम यहाँ से ले रहे हैं। ग्यारह चौ हाँ, 1124 और m है। ठीक है, इसका साइड्स का रेशियो दिया गया है, साइड्स रेशियो दिया गया है कितना 11। साइड का साइड जो है उसका दिया गया साइड कितना 11 24 और ये m है मान लीजिए। तो इसमें आपको बताना है कि इसका रेंज क्या होगा। रेंज रेंज होता है, रेंज मतलब होता है कि मैक्सिमम में मिनिमम को घटा देंगे, मैक्सिमम वैल्यू में मिनिमम वैल्यू को घटा देंगे तो वो रेंज कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए किसी डाटा का ये 4 है, ये 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इसमें मैक्सिमम कितना आया 5, तो 5 लिखेंगे। और यहाँ पे मिनिमम कितना आया 1, तो 1। तो इसका देखिए 4 जो है इसका रेंज आ गया, इसको रेंज समझ। अब देखिए इसका रेंज हम निकालेंगे यदि, तो इस केस में कहेंगे कि ट्रायंगल के दो साइड्स का सम हमेशा थर्ड साइड से, ट्रायंगल को दो, इसको इसको जोड़िए, 11 + 24 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। और इसको इसको घटाइए, 24 में 11 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 24 में एक 13 हो जाएगा, घटाएं तो 13 हो जाएगा। मतलब ये m का जो वैल्यू है वो ट्रायंगल के दो साइड को यदि जोड़ते हैं तो थर्ड साइड से बड़ा आएगा, और यदि ट्रायंगल के दो साइड को घटाते हैं तो ये जो है वो थर्ड साइड से छोटा आएगा। देखिए तो ये रेंज इसका छोटा, ये सबसे पहले 13 आया, 13 से ये m बड़ा होगा और 35 से छोटा होगा, तो इसका रेंज जो है वो 13 से बड़ा और 35 से छोटा आएगा। ठीक है, अब देखिए कुछ आता है ट्रायंगल, जैसे मान लीजिए कि कुछ डाटा दिया गया, अब बोलेगा कि कितना ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है, तो कितना ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स होता है, शॉर्ट ट्रिक्स से हम इसको देखेंगे। 2 इंटू स्मॉलेस्ट साइड
-1, स्मॉलेस्ट साइड -1। अगर यहाँ पे डाटा ले रहे हैं हम, 24 का क्वेश्चन था ये, है ना, 24 में पूछा है, लेटेस्ट है। उसके बाद चार सौ बहत्तर, 683। हाँ देखिए, साइड से दिया गया है 472 है, 683 है, और यहाँ x है, ठीक है। अब देखिए इसमें से स्मॉलेस्ट साइड कौन सा है, ये साइड है। इसमें तीनों में से ये तो हमको फाइंड करना है, मालूम ही नहीं है कितना ट्रायंगल बनाना पॉसिबल है। तो इन तीनों में देखिए कि सबसे छोटा कौन है, तो स्मॉलेस्ट है ये। तो इसका मतलब दो में सबसे छोटा वाला को घटा देंगे, सॉरी गुना कर देंगे और एक घटा देंगे। तो 2 2 जा 4 हुआ, 7 2 जा 14 हुआ, और 4 2 जा 8, 8 और एक 9, 9 में 1 घटाएंगे तो 943। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, पूछा था अबर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन नंबर 40 तक आपको 39 तक बताए थे, क्वेश्चन नंबर ये 40 मान लीजिए, और ये क्वेश्चन नंबर 41 मान लीजिए इसको, ठीक है। अब देखिए अगला कंसेप्ट बता रहे हैं, अगला कंसेप्ट जो नेक्स्ट चैप्टर में यूज होगा, ठीक है। ये ट्रायंगल, ट्रायंगल बना रहे हैं, ये बना दिए ट्रायंगल। चलिए, बोल रहा है कि इसका जो यहां से जो खींचेंगे हम लाइन, ठीक है, मतलब एक्सटीरियर एंगल, जो एक्सटीरियर एंगल हम यहाँ से खींचेंगे और यहाँ से जो इंटीरियर खींचेंगे वो जाके यहाँ पे मिलेगा। मान लीजिए कि ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, ठीक है। ये मान लीजिए ई है। यहाँ जो एंगल बनेगा, यहाँ जो मान लीजिए कि एंगल ए बना, बना ना, और बोल रहा है कि इसका एंगल बाइसेक्टर है ये वाला एंगल बाइसेक्टर है, इसका एंगल बाइसेक्टर, और ये वाला भी इसका एंगल बाइसेक्टर है। हमने क्या बताया था कि एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर कभी भी यदि पास करेगा, ठीक है, तो अगर ये पूरा टोटल एंगल मान लीजिए 60 डिग्री का है तो 30 30 में डिवाइड करेगा, 30 30 में डिवाइड करेंगे एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। इसी को कौन समद्विभाजक बोलते हैं, कौन समद्विभाजक बोलते हैं, समद्विभाजक बोलते हैं। यहाँ से देखिए कौन समद्विभाजक जो है दिखाएगा ये कि एंगल को इक्वल हाफ में बांट रहा है। मान लीजिए कि पूरा टोटल 60 डिग्री का है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर यहाँ आ रहा है। और एंगल बाइसेक्टर को कभी भी हम दिखाते हैं तो एक्स यहाँ पे क्रॉस लगा देते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, अगला चैप्टर में हम इसका यूज करेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो ये यदि ट्रायंगल है और ट्रायंगल का यदि ये वाला और ये वाला एंगल को इक्वल हाफ में बांट रहा है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर क्या करता है, एंगल को इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो ये इंटरनल खींचा गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, और ये इसका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। तो दोनों को एक पॉइंट पे हम मिला रहे हैं, दोनों को एक पॉइंट पर हम मिला रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा, यहाँ पे जो एंगल बनेगा और यहाँ जो एंगल बनेगा, जैसे यहाँ ए बना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 बनेगा, a/2
2 बनेगा, एंगल A/2 बनेगा। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, कैसे जानेंगे कि यहाँ पे ये बनेगा। अब मान लीजिए कि ये अल्फा है, ये अल्फा है, ठीक है। तो एंगल को मान लीजिए बांट दे रहा है, ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये मान लीजिए बीटा है और ये भी बीटा है, ठीक है। इक्वल हाफ में बांटेगा, यदि ये 30 रहेगा तो ये भी 30 रहेगा, ये अल्फा रहेगा तो ये भी अल्फा रहेगा, ये बीटा रहेगा तो बीटा रहेगा। चलिए यहां से अब हम देखेंगे क्या कि जब ट्रायंगल होता है ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का जो है सम होता है, कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इंटरनल एंगल का सम कितना होता है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। अब ये 180 डिग्री हम यहाँ पे बना दिए। अब यहाँ से क्या करेंगे हम कि इस ट्रायंगल को देखिए, बी डी सी को देखिए, बी डी सी को, तो बी डी सी को यदि हम देखेंगे तो इसको हम अभी ऐसा ही लिखे हैं, ये प्रूफ नहीं हुआ है। तो ये वाला और ये वाला, ठीक है, इक्वल है, क्या है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है, ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। हाँ, तो इससे आप ये पकड़ पा रहे हैं कि इक्वल इक्वल डिवाइड किया है, तो अगर यहाँ पे ए बनेगा तो यहाँ पे आधा बनेगा, अगर यहाँ पे थीटा बनता तो यहाँ पे थीटा/2 बनता। जैसे यहाँ से समझ लीजिए, यहाँ से समझ लीजिए, ये ट्रायंगल बनाए हम, ये ट्रायंगल बनाए हम, यहाँ से हम जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू लेते हैं तो जल्दी समझ आता है, ए बी सी, और यहाँ पे इसको हम खींच दिए ये, और यहाँ से ये है। अगर ये ए है, अगर ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? ठीक है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे जो एंगल बनता है उसका यहाँ पे आधा होता है। अगर यहाँ थीटा बनेगा तो यहाँ थीटा/2 बनेगा, अगर यहाँ 50 बनेगा तो यहाँ 25 बनेगा। यहाँ पे मान लीजिए कि 80 डिग्री बनेगा तो यहाँ पे आधा 40 डिग्री बनेगा, यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा तो यहाँ 30 बनेगा, ठीक है, आधा बनेगा। ये थ्योरम है, ये क्या है? थ्योरम है, थ्योरम है, प्रमेय है, सूत्र है, ठीक है। तो ये मान लीजिए ए बना, तो यहाँ पे क्या बनेगा? A/2 बनेगा। अब देखिए यहाँ से मान लीजिए कि एक ट्रायंगल हम बनाए और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू को हम ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको खींचे और यहाँ से इसको हम मिला रहे हैं, यहाँ से इसको मिला रहे हैं, मिला दिए। ये एंगल बाइसेक्टर था, ए है, बी है, सी है, ई है और ये डी है, ठीक है, डी है। तो यहाँ से हम ये ए दिया गया है यदि, और ये इक्वल इक्वल में बांटेगा, ये एंगल बाइसेक्टर है, बराबर बांटेगा। अगर ये यहाँ पे बी, सॉरी, देखिए ये वाला यहाँ का जो एंगल रहेगा वो इस यहाँ जितना रहेगा वहाँ इसका आधा हो जाएगा। अगर ये 34 डिग्री दिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 34 का आधा 17 डिग्री हो जाएगा, 34 का आधा 17 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा? 17 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात हम यहाँ समझा रहे हैं कि यहाँ यदि जितना रहेगा यहाँ इसका, मान लीजिए कि एक बार और पूछ लिया, ऐसे पूछा, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, ए बी सी डी है और यहाँ से इसको मिला रहे हैं हम ऐसे, और ये वाला यहाँ से ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे एंगल जो बन रहा है, यहाँ पे मान लीजिए कि 35 डिग्री बन रहा है, यहाँ 35 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा? यहाँ पे एंगल कितना होगा?
तो यहाँ जितना एंगल रहता है वहाँ का यहाँ आधा रहता है, तो ये आधा है। इसको डबल करेंगे तो 35 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 डिग्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 70 डिग्री। यहाँ एंगल कितना आ जाएगा, 70 डिग्री आ जाएगा। कितना आएगा, 70 डिग्री। ये वाला एंगल जो है 70 डिग्री का आ जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, जो है सीट को तैयार करेंगे और लेटेस्ट क्वेश्चन और होगा तो इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 41-42 तक क्वेश्चन, 40-41 तक क्वेश्चन करवाएं, और क्वेश्चन जो है वो लेटेस्ट हम देख लेंगे, यदि पूछा गया होगा तो उसको ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय टू ऑल।